हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब जानते हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक है। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर दोस्तों तिरुमालाओं की पहाड़ियों पर बना हुआ है। यह कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। तो जानते हैं दोस्तों इसकी पौराणिक कथा के बारे में। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच, तब कालकूट विष के अलावा समुद्र में से 14 रत्न भी निकले थे। इन रत्नों में से एक रत्न श्री लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी को का सुंदर रूप और भव्य देखकर सारे देवता असुर उनसे विवाह करने के लिए लालायित हो गए, परंतु देवी श्री लक्ष्मी जी को उनमें कोई ना कोई कमी नजर आई और उन्होंने समीप खड़े विष्णु भगवान जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया अथवा अपनी छाती पर उनको स्थान दिया। एक दिन धरती पर विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का निर्माण होने लगा और सभी में ये बहस छिड़ गई कि यज्ञ का फल अब ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसको दिया जाए। इसका चयन करने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने भृगु ऋषि जी को सबसे पहले ब्रह्मलोक में भेजा, लेकिन ब्रह्मा जी को भी यज्ञ का फल देने के लायक नहीं समझा। तो उसके बाद कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे, किंतु शिवजी जी को भी योग्य नहीं पाया। अंत में विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी उसमें शेर सैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उनकी दृष्टि ऋषि भृगु पर ना जा सकी। भृगु ऋषि ने इसको अपना अपमान समझा और विष्णु जी के वक्षस्थल पर जोर से लात मार दी। यह देखकर माता लक्ष्मी जी को मन ही मन बहुत क्रोध आया, लेकिन भक्तों विष्णु जी ने शांत स्वभाव से ऋषि भृगु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी के व्यवहार से भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए। यज्ञ फल का श्रेष्ठ पात्र विष्णु भगवान को ही उन्होंने बना दिया। भृगु ऋषि के जाते ही माता लक्ष्मी जी बोली कि हे स्वामी, मेरे निवास स्थान पर धरतीवासी भृगु को किसने अधिकार दिया कि उन्होंने उसे लात मार दी और आप उसे दंड देने के बजाय उनसे उल्टी क्षमा मांगने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी के सवाल का विष्णु जी के पास कोई सवाल नहीं था और परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का त्याग कर दिया। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली और भगवान माता को ढूंढते हुए धरती लोक पर श्रीनिवास के रूप में अपनी पहचान बनाई, जन्म लिया। और धरती लोक पर माता लक्ष्मी भी एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया और उन राजा ने उनका नाम, वो कमल के फूल से विराजमान हुई थी तो उनका नाम पद्मावती रखा गया। जब पद्मावती बड़ी हुई और श्रीनिवास भगवान विष्णु के रूप में थे, वो भी बड़े हुए तो उनका विवाह तय हो गया। भगवान विष्णु और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास ने अपने विवाह की सूचना सुखदेव जी के द्वारा सभी को पहुंचा दी, लेकिन श्रीनिवास जी के मन में इस बात की भी बहुत चिंता थी कि अब विवाह के लिए धन कहाँ से लाया जाए, क्योंकि वे तो मानव रूप में आ गए थे और लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कर दिया था। तो लक्ष्मी जी को भी अपनी याद नहीं थी और ना ही उनको धन के रूप में कुछ पता था। तो उनको ये श्रीनिवास जी को ये चिंता होने लगी कि पद्मावती जी तो राजा की पुत्री है और मैं तो इसमें मानव रूप में हूँ, तो अब विवाह के लिए इतना धन संपदा भव्य कहाँ से लाया जाए, इसकी चिंता भगवान श्री हरि जी को होने लगी। तो उन्होंने सुखदेव जी से इस विषय में चर्चा की। सुखदेव जी ने सभी को विवाह का न्योता दे दिया। सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और श्रीनिवास जी के पास पहुंच गए। श्रीनिवास जी ने धरती लोक पे उन देवताओं का स्वागत किया और कहा कि ब्रह्मा जी व शिव जी साक्षी रहें, विवाह के लिए धन मैं कुबेर से ऋण के रूप में लूंगा और ब्याज सहित उनको चुकाऊंगा। सभी देवता आश्चर्यचकित होकर
श्रीनिवास जी की ओर देखते रह गए। कुबेर बोले, भगवान आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको ऋण देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सब आपका ही तो है, मैं आप ही का भक्त हूँ। इस पर श्रीनिवास जी ने कहा कि हे कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन उनसे भी मैं कोई उपकार अपने भक्तों से भी नहीं लूंगा, मैं उनको भी धनवान बनाऊंगा, मैं उनको भी धनवान बनाऊंगा, और उनके माध्यम से जो बेच चढ़ावा के रूप में मुझे दान करेंगे, मैं इस तरह अपना ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर ने कहा कि भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में विश्वास काबिल नहीं रहेगी, उन पर क्या विश्वास करना सही होगा। इस पर श्रीनिवास जी ने कहा कि शरीर त्यागने के बाद मैं तिरुपति बालाजी के रूप में इन तिरुमला की पहाड़ियों पर वास करूंगा, भक्तों को मेरी श्रद्धा होगी। भगवान बोले कि हे कुबेर, मैं कलयुग की समाप्ति तक अपना पूर्ण ऋण चुका दूंगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। और इस प्रकार श्रीनिवास जी का और पद्मावती जी का, जब कुबेर जी ने श्रीनिवास जी को बहुत सारा धन उनकी शादी के लिए, उनके विवाह के लिए दे दिया। इस प्रकार पद्मावती और श्रीनिवास जी का विवाह बड़े ही धूमधाम से दोस्तों संपूर्ण हो गया, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव बरगद के पेड़ में आज भी माना जाता है दोस्तों कि वहीं उस तिरुपति बालाजी के मंदिर के समीप बरगद के पेड़ के रूप में वहीं पर खड़े हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों, साक्षी बनकर खड़े हुए हैं। इस पर यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जब ये मंदिर बनने लगा था तो उन पेड़ों को जब काटने लगे तो उनमें से खून की धारा बहने लगी, इस कारण उन पेड़ों की भी वहां पूजा होने लगी, और आज भी उन बरगद के पेड़ों को भगवान विष्णु के साथ, भगवान तिरुपति बालाजी के साथ पूजा जाता है। इस प्रकार भक्त अपने भगवान का ऋण आज भी चुका रहे हैं। तो ये थी दोस्तों तिरुपति बालाजी के बारे में कहानी। आशा करती हूँ आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।